अखिलेश के खिलाफ रच दिया सबसे बड़ा चक्रव्यूह। योगी ने सबसे बड़े इक्के को उतारा। अयोध्या में योगी की इस बार तगड़ी तैयारी। योगी का इक्का देगा अखिलेश यादव का चुनाव में मात। बिछा दी अभी से योगी ने चुनावी विसात। एक रिपोर्ट ने बढ़ाई सपाइयों के दिलों की धड़कन। अयोध्या की सियासत फिर करवट ले रही है, क्योंकि बात सिर्फ एक सीट की नहीं है बल्कि पूरे यूपी के सियासी संदेश की है। रामनगरी में जो हलचल दिख रही है वो सीधे टक्कर अखिलेश यादव की राजनीति से मानी जा रही है। योगी ने बहुत पहले ही इस मोर्चे पर तैयारी कर रखी थी और अब उनका सबसे बड़ा इक्का सामने आता दिख रहा है। अयोध्या जिस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता है, वहां योगी सरकार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है। यही वजह है कि 2024 की हार के बाद अब आगामी चुनाव में बिसात बिछाई जा रही है। विपक्ष को चौंकाने और समाजवादी पार्टी की रणनीति तोड़ने के लिए योगी ने ऐसा दांव चलने का संकेत दे दिया है जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आखिर कौन सा दांव है, क्यों सपाइयों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, चलिए समझते हैं। दरअसल अयोध्या की सीट पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। ब्रजभूषण सिंह की सक्रियता ने चर्चाओं को जरूर हवा दी है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं आगे जाती है। योगी जानते हैं कि सिर्फ बाहुबल या फिर पुरानी पकड़ के सहारे अयोध्या जैसे संवेदनशील सीट नहीं जीती जा सकती। यहाँ संदेश साफ होना चाहिए और नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ऐसे में विनय कटियार का नाम अचानक नहीं उभरा है। लंबे समय बाद उनका अयोध्या में सक्रिय होना साफ इशारा है कि योगी किसी बड़े सियासी मोहरे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही विनय कटियार है जिनकी पहचान राम मंदिर आंदोलन और आक्रामक हिंदुत्व से जुड़ी रही है। योगी के चेहरे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सामने मजबूत दीवार बन सकते हैं। अखिलेश की राजनीति अवध और अयोध्या में जातीय समीकरण पर टिकी है, जबकि 2024 में कुर्मी वोटरों ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। योगी ने उस हार से सबक लिया और अब उसी कमजोरी को ताकत में बदलने की तैयारी है। विनय कटियार कुर्मी समाज में गहरी पकड़ रखते हैं और यही वजह है कि उन्हें फिर से मैदान में उतारने की चर्चा तेज है। अगर ये दांव चला तो अखिलेश के लिए अयोध्या में रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। योगी की रणनीति साफ है, पहले विपक्ष की सामाजिक गणित को तोड़ो, फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी ताकत झोंको। यही वो चक्रव्यूह है जिसमें सपा फंसती नजर आ रही है और यही वजह है कि रिपोर्ट सामने आते ही सपाइयों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ब्रजभूषण की महत्वाकांक्षा और बयानबाजी को भी इसी सियासी खेल के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। बेटे को कैसरगंज से सांसद बनाकर वो अपनी विरासत सुरक्षित कर चुके हैं, लेकिन खुद के लिए नई जमीन तलाश रहे हैं। अयोध्या को लेकर उनकी सक्रियता दबाव की राजनीति मानी जा रही है। योगी के लिए ये स्थिति एक अवसर भी है और चुनौती भी है। अगर ब्रजभूषण को आगे किया जाता है तो पार्टी को कई सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। वही विनय कटियार जैसा चेहरा उतार कर योगी साफ संदेश दे सकते हैं कि अयोध्या का मतलब अनुशासन और संगठन है। यही कारण है कि संघ की पसंद और योगी की रणनीति एक ही दिशा में जाती दिख रही है। अयोध्या का इतिहास बताता है कि यहाँ जनता भावनाओं के साथ संतुलन भी देखती है। कभी कांग्रेस तो कभी सपा और भाजपा यहाँ पर जीत दर्ज करती आई है, लेकिन राम मंदिर के बाद पहले बदले माहौल में योगी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। जानकार भी मानते हैं कि विनय कटियार के जरिए योगी ये दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि संघर्ष और विचारधारा की प्रयोगशाला है, जबकि अखिलेश के लिए ये सीधा संदेश है कि योगी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। अयोध्या से अगर योगी का ये इक्का चला तो फिर असर पूरे पूर्वांचल और अवध में दिखाई देगा। यही वजह है कि इससे सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि 2029 की दिशा तय करने वाली लड़ाई मानी जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या योगी का ये इक्का अखिलेश यादव को मात देगा या फिर नहीं।